साथियों नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो फाइनल टेस्ट का आयोजन करवाया गया है, ठीक है, 15 जनवरी 2023 को। तो ये लेवल 2 SST का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। पूरा पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन अपन यूट्यूब में देखेंगे और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है और आप सर्च भी कर सकते हो आलिया एग्जाम क्विज, ठीक है। तो वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। लेवल 1 वालों का जो पेपर था वो मैंने पहले से यूट्यूब पर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 150% इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, किस दुर्ग के राजमहलों में अनेक दुर्लभ एवं जीवंत विधि चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है? तो तारागढ़ बूंदी, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, नाहरगढ़ जयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा चांद बावड़ी। यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये दौसा में, ठीक है। कहाँ पर है? दौसा में है। त्रिमुखी बावड़ी राम रसदे, नौलखा बावड़ी परिमल देवी और रानी जी की बावड़ी नाथावती, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए। तो 3 के अंदर सुमेलित करना है। देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए धींगा गवर, तो ये कहाँ पर है? ये मनाई जाती है बैसाख महीने में। और तिल चतुर्थी है, ये माघ महीने में आती है। और हरितालिका तीज ये आती है भाद्रपद महीने में। और निडर नवमी श्रावण में आती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चोल, निचोल, पट, अंशुक, वसन और चीर पटोरी ये सब क्या है? तो ये सब साड़ी के नाम है। किसके नाम है? ये साड़ी के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कमला व इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? तो ये हो जाएगा नाथ द्वारा शैली से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, मामा जी के घोड़े नागौर ये इसके अंदर असुमेलित है। तलवारें सिरोही, छाते फालना और तीर कमान चंदू जी का घड़ा इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शकुन शास्त्री के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है हड़बूजी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए नवल संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इसके संस्थापक थे नवोदराम और ये एकेश्वरवाद का समर्थन किया था इन्होंने। और इनकी जो प्रधान पीठ है जोधपुर में है। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला, 1, 3 और 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी प्रकृति व्यावसायिक है। तो यह सत्य है। देखिए इसकी रचना शाह अली व तुक नगीर ने की थी। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है और इसमें दर्शकों के भाग लेने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए थली व गोडवाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियाँ हैं थली और गोडवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राजप्रकाश, जाचक, जीवन, ठीक है। देखिए रणमल छंद, श्रीधर व्यास, राजरूपक, वीरबान और सूरज प्रकाश करणिदान इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी रचना रामदास की नहीं है? तो यहाँ पर निशानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर यह चूरू जिले के रहने वाले थे और लीलटांस को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसके अंदर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मांझल, रात व अमोलक बातारी कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 27 दिसंबर 2022 को राजस्थान के वन विभाग के द्वारा अधिसूचित नवीनतम 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीड़ वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 4 से 10 जनवरी 2023 तक रोहत पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो जमहूरिया उसकी थीम क्या थी? तो शांति के साथ में प्रगति, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 जुलाई 2022 को 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था जयपुर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों और उनके खेलों के संबंध में असंगत हैं। तो कौन सा यहाँ पर असंगत दिया हुआ है? तो इसके अंदर पहला और जो दूसरा है दोनों ही असंगत है। इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों असंगत हैं। देखिए अजय सिंह शेखावत ये हो जाएगा भारोत्तोलन और पूजा सिया कुश्ती। तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गगन आधारित LPV लोकलाइजेशन परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे पर उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है? तो 19 के अंदर हो जाएगा किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कोपता गिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किसे महिला श्रेणी का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्यामलता गहलोत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और इधर है जिले। तो देखिए AW, तो AW में इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है और BSHW तो इसमें आ जाएगा झुंझुनू, BWHW इसमें आ जाएगा बीकानेर और CWG सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य तालछा पर मिट्टी पानी की झील है। तो तालछा पर खारे पानी की झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये इसके अंदर असत्य है। देखिए सांबर झील से 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है सांबर झील, और कावद खारे पानी की झील है। पचपदरा झील से उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, वनों के प्रकार और संबंधित जिला। तो 24 के अंदर देखिए यहाँ पर असम्मिलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोकड़ा वन, झालावाड़। सदाबहार जो वन है सिरोही में, शुष्क सागवन है बांसवाड़ा में, और उष्णकटिबंधीय कटेदार वन ये बीकानेर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये इसके सुमेलित नहीं है। रामसागर धौलपुर में है, टोडगढ़ राजसमंद में, और सरिस्का अलवर में। तो राइट आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए सुमेलित कीजिए। तो मिट्टी का प्रकार है और इधर है जिला। तो देखिए रेवेरिना तो ये हो जाएगा गंगानगर, जिप्सी फेरस ये बीकानेर में हो जाएगा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ ये पाली में है, और लाल लोम बांसवाड़ा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 26 के अंदर 4। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 27 के अंदर देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1 नंबर में आएगा गेहूँ, और फिर आएगा बाजरा, और तीसरे नंबर पे मक्का हो जाएगा, और चौथे नंबर पे चावल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ये जनसंख्या के अनुसार 28 के अंदर पहला। क्वेश्चन नंबर 29, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव बाड़मेर, और मरु महोत्सव जैसलमेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर अवस्थित हैं?
तो ये कहाँ पर अवस्थित है? डीडवाना नागौर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो नया नंबर है इसका NH48, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। तो 32 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो टंगस्टन है ये कहाँ पर है? डेगाना नागौर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। तांबा खेतड़ी झुंझुनू में है, लोहा आइस मोरिया बनोला, और शीशा जो जस्ता है जावर उदयपुर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सौर ऊर्जा संभाव्यता क्षमता है। तो 33 के अंदर जाएगा 142 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो ये गुजरता है 7 जिलों से। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना के सामंतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उक्त संदर्भ में यहाँ पर असत्य कथन है। देखिए पहला देखिए इसके अंदर, कोठारिया के सामंत रावत जोध सिंह ने पेशवा नामक साहब को अपने यहाँ पर शरण दी थी, तो ये सही है। बदनूर व आसिंद के जागीरदारों ने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी नेता राव साहब का सहयोग किया, ये भी सही है। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने उदयपुर व ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई संधि का विरोध किया, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये यहाँ पर असंगत है, ठीक है, यानी गलत है। आवामी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के कारण ठाकुर खुशहाल सिंह को फांसी की सजा हुई, जो कि गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? संगठन है और इधर है स्थापना। तो 36 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मरुधर हितकारिणी सभा 1920, ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। परोपकारिणी सभा 1883 और देश हितैषिणी सभा 1877, जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा भोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से डूंगरपुर सेवक संघ किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नानाभाई खाट। क्वेश्चन नंबर 39, डाबड़ा कांड से संबंधित कौन सा नहीं है? तो 39 के अंदर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साधु सिंह और पन्ने सिंह बाटलाओ, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, महाराणा कुंभाकृत रचना कौन सी नहीं है? तो 40 के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कलानिधि। देखिए कामराज, रतिराज, रतिसार और वाद्य रत्न कोश, संगीत मीमांसा, ये तीनों ही किसकी है? महाराणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 41 है, मारवाड़ शासक विजय सिंह के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा यहाँ पर असत्य हो जाएगा? देखिए पहला कथन है, इसने स्वाय प्रताप सिंह के साथ मिलकर तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित किया था और इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करके मारवाड़ में टकसाल की स्थापना की थी। तो पहला और दूसरा तो इसमें सही है। देखिए 1787 ईस्वी में विजय सिंह व मराठों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए केवल 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बूंदी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बूंदी राज्य का संस्थापक था यहाँ पर देवाहाड़ा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अर्थूण में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चामुंडा राय परमार ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वप्रथम भीनमाल पर अधिकार किस प्रतिहार शासक ने किया था? तो ये क्या था? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से ताम्र पाषाणिक व लौह युगीन सभ्यता स्थल हैं। तो 45 के अंदर जाएगा बालातल उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 46, बीजे की पहाड़ी स्थित बैराट सभ्यता का पहला उत्खनन 1936 में किसके द्वारा किया गया? तो 46 में क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, ठीक है। 47 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए 48, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो देय अनुदान राशि है वो कितनी है? तो 1500 रुपये प्रति माह।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 48 में 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया? तो ये बनाया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 50 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल व जिले से है? तो अपूर्वी जो चंदेला है इसका संबंध है निशानेबाजी से और ये जयपुर से है। क्वेश्चन नंबर 51, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 51 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, देलवाड़ा का लूण वसाई मंदिर महावीर स्वामी को समर्पित है। तो ये इसके अंदर सम्मिलित है। देखिए, सिरोही के दत्तानी नामक स्थान पर महाराव सुल्तान व मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। किराड़ू के मंदिर समूह को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और दिल्ली के गुलाम वंशी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने सांचौर का नाम बदलकर महमूदाबाद रखा। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान अनुमानित है? तो 52 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 26.34%। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजभवन राजस्थान में सुगम ऐप किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। तो कहाँ के लिए होता है? CD रोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, टाइपमेटिक की दर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड। 56 नंबर देखिए, किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं? तो 56 के अंदर जाएगा रेडियो तरंग संचरण। 57 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेतिक प्रेषित कर सकते हैं? तो यहाँ पर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। तो 58 में जाएगा W3C पहला। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में राजस्थान में मिड डे मील योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को दे लाभ है। तो 60 के अंदर जाएगा 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा? तो 61 में क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 62, निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों का पुनः सत्यापन करना अनिवार्य है? तो 62 के अंदर हो जाएगा। देखिए, राइट आंसर क्या होगा? पहला, जिले के कुल विद्यालयों का 1% या 20 विद्यालय। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो ये सब कार्य किसका है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग का। 64 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैंक खातों के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो कितने किए गए? 45 घंटे। 66 नंबर क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2017 को नियुक्त या फिर कार्यरत हैं, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम RKSMB के कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 11 जुलाई 2022 को।
क्वेश्चन नंबर 68 है एसएमसी व एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के किस प्रावधान में समानता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यकाल, ऑप्शन नंबर 3, 68 के अंदर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RSERT उदयपुर की भूमिका के संदर्भ में असत्य हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए 69 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पराग का संचालन करना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70 NEP 2020 ने SEDG की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में SEZ घोषित करने की सिफारिश की है। SEZ का पूरा नाम क्या है? तो 70 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए स्पेशल एजुकेशन जोन। क्वेश्चन नंबर 71 है फेल होने पर एक व्यक्ति का कहना है कि अच्छा हुआ नौकरी नहीं लगी अन्यथा घर से दूर जाना पड़ता, यह किस प्रकार की युक्ति है? तो ये किस प्रकार की युक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमेयकरण, तीसरा। 71 के अंदर 3। क्वेश्चन नंबर 72 सृजनात्मक बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सदैव प्रतिभाशाली विद्यार्थी में सम्मिलित होना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 है अभिप्रेरणा की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है? यह लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है, अभिप्रेरणा। 74 नंबर क्वेश्चन है आल पोर्ट के संदर्भ में असत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन बताया, उनका संबंध व्यक्तित्व के विशेष उपागम से है, उनके अनुसार मूल गुण भीतरी गुण होता है और उनके अनुसार गौण विशेषक सबसे कम प्रभावी होते हैं। तो चारों कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनके अनुसार मूल गुण भीतरी गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शरीर गत्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 76 स्वलीनता के लक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च स्तरीय वाक कौशल। 77 नंबर क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अहम केंद्रवाद, जीववाद, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 व्यवहार से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जेम्स। और क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से गौण नियम हैं। तो कौन से गौण नियम हैं? देखिए इसमें जाएगा आंशिक क्रिया का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा और तीसरा। तो ये जो 80 क्वेश्चन हैं ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर लेवल 1 के पूरे 150% और फिर जो लेवल 2 के जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, तो आप सर्च कर लेना या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज्वाइन करना आलिया एग्जाम क्विज टेलीग्राम चैनल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा BN राव और SN मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत क्या है? एक गणराज्य है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 सरकारी आयोग की सिफारिश है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बदल दिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद में, राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त प्रिय रक्षण शब्द किससे संबंधित है?
तो 85 के अंदर हो जाएगा सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, कथन ए दिया हुआ है कि बम्बई वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए, और कारण दिया हुआ है कि यह संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो 86 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 1, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा 87 के अंदर, यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 35। कौन सा है, अनुच्छेद 35। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय, संघीय और गणतंत्रात्मक है। दूसरा है कि भारत को विनाशी राज्यों के द्वारा गठित अविनाशी संघ कहते हैं। संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है सही कूट का चयन कीजिए। तो 88 के अंदर देखिए तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है 1, 2, 3, इसका राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 89, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति का आस्य, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा 94, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल को। किसको है, राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के अनुच्छेद 243 के उपबंधों के तहत किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित निकाय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, नगर पालिका परिषद, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है कि 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई है, और दूसरा है कि 17वीं लोकसभा में राजस्थान से 2 महिला सांसद हैं। तो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन कौन सा है। तो 94 के अंदर जो पहला है केवल 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 269 का अंत स्थापित किया गया है। तो 95 के अंदर हो जाएगा देखिए 101वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आप वीडियो को देखते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, किस हड़प्पाकालीन स्थल 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन से हड़प्पाकालीन स्थल से 7 बार बसने का और 7 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। तो 96 के अंदर जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सैंधव स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए पृथ्वी माता उर्वरी देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 98, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो 98 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजा पूरी तरह निरंकुश होता था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था समेध पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, समेध पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 100, किस बौद्ध ग्रंथ में भगवान बुद्ध स्तूप बनाने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 101 है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी यहाँ पर गिरिवज्र। कौन सी थी, गिरिवज्र। क्वेश्चन नंबर 102, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख
कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, 103, देखिए क्वेश्चन नंबर 104, अशोक के अभिलेखों में कौन सी सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है? तो 104 में हो जाएगा यहाँ पर चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 105, किस सुल्तान ने रक्त व लौह नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी किसने? बलबन ने। किसने? बलबन। ठीक है, बलबन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सपा था, तो ये क्या था? ये था अस्पताल। दार उल सपा क्या था? अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए निम्नलिखित मुगल सम्राट व उनके मकबरे में सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? इधर है सम्राट और इधर है मकबरे। तो देखिए बाबर काबुल, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहाँ का आगरा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अकबर का दौलताबाद दिया हुआ है जो कि गलत है। 108, मुगल मेवाड़ संधि किस मुगल सम्राट के काल में हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ संधि है वो किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके मध्य लड़ा गया था? तो जो धर्मत का वो युद्ध है औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 110, नागा नेता गोडिल्लू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 111, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक व उनके समर्थकों को पुनः कांग्रेस में लिया गया? तो 111 में जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, और बम्बई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन हुआ था। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरिदास ठाकुर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। तो ये इसके अंदर असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सी समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी? तो 113 के अंदर जो राइट आंसर है हो जाएगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से 3 आयाम सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 114 के अंदर? देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है? तो 115 में जाएगा 67%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116, राज्य में भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर उचित मूल्य दुकान में आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की पोस्ट मशीन से कितने समय में अनिवार्य अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की गई? तो 116 में जाएगा यहाँ पर 48 घंटे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 117, उदारीकरण के तहत भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमीकरण के अंतर्गत अपनाए गए उपायों में सम्मिलित थे? तो लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोलना, लघु उद्योगों के लिए आरक्षित अनेक वस्तुओं को अनारक्षित श्रेणी में रखा। यहाँ पर क्या पूछा है? सत्य कूट। तो 117 के अंदर हो जाएगा। देखिए ए बी सी सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए करेंसी कागज नोट और करेंसी सिक्के, ए और बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितनी स्तरीय संरचना स्थापित की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का HDI मूल्य है? तो HDI मूल्य कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 0.633 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेश काल में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण था? तो क्या कारण था यहाँ पर? देखिए तत्कालीन भू राजस्व प्रणालियाँ, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर व सिंचाई
सुविधा का अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 2021-22 में भारत की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निबद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित है। तो कितनी है? देखिए 122 में 93,973, ऑप्शन नंबर दूसरा 93,973 रुपये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 1950-51 से 2013-14 तक देश की जीडीपी में निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 123 के अंदर, ऑप्शन नंबर दूसरा, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का निरपेक्ष योगदान घटा है। ठीक है, देखिए पहला इसके अंदर है कि देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सापेक्ष योगदान घटा है, और तीसरा कथन इधर कि देश की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का सापेक्ष तथा निरपेक्ष योगदान बढ़ा है, और चौथा है कि देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सापेक्ष तथा निरपेक्ष योगदान बढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो क्या आवश्यक है यहाँ पर? उपरोक्त सभी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि, राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन, निर्धनता तथा बेरोजगारी में कमी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 125, राज्य में कृषि उपज मंडियों का श्रेणीक्रम किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मंडी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, हरित क्रांति के पहले चरण 1960 के मध्य से 1970 के मध्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिए, HYV बीजों का प्रयोग केवल कम समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा, और बी है HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया है। यहाँ पर पूछा है सही विकल्प कौन सा है। तो 126 में जाएगा, देखिए केवल बी इसके अंदर सही है, केवल बी, HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया है। तो इसके अंदर हो जाएगा बी वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत अवधारणा है। तो यहाँ पर 127 में जाएगा M3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, बैंक दर में वृद्धि करने पर व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजित करने की लागत बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। तो 129 में जाएगा लेब्राडोर, कैनारी, ब्राज़ील और फॉकलैंड। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर लेब्राडोर, कैनारी, ब्राज़ील और फॉकलैंड। क्वेश्चन नंबर 130 है, युक्ति और वियुक्ति शब्दावली किसको उल्लेखित करती हैं। तो ये करती है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास को, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो 131 में जाएगा लूणकरणसर, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से वाणिज्य कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। तो कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 134, सत्य कथन कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, कन्वेंशन CITES उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी पर निर्मित वायुदाब पेटियों में गतिजन्य पेटी कौन सी नहीं है। तो 135 में जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, पहला। क्वेश्चन नंबर 136, लोहा इस्पात औद्योगिक क्षेत्र हैं और इधर है यहाँ पर संबंधित देश। तो इसमें पूछा है कौन सा असम्मिलित है। तो देखिए लोरेन, जर्मनी, यही इसके अंदर असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्रिवोये रोग, यूक्रेन और मैग्नीटोगोरस्क, तो ये रूस। राइट आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 137, सिरों को पवने कहाँ पर चलती है। तो सिरों को जो पवने है ये कहाँ पर चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में। कहाँ पर? इटली में। क्वेश्चन नंबर 138, राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1974 में। क्वेश्चन नंबर 139 है, अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं। तो अधिकांश मौसमी घटनाएं इस शोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पर? शोभ मंडल में।
क्वेश्चन नंबर 140, डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 141 है, शिक्षण विधि एवं उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत को छांटिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा असंगत है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन। ये किसकी है? नॉर्मन क्राउडर की है। यहाँ पर दिया हुआ BF स्किनर, तो ये इसके अंदर असंगत है। देखिए अधिविन्यास जो विधि है मिस हेलन पार्कस्ट की है, अनुसंधान विधि HC आर्मस्ट्रॉन्ग की है, और मस्तिष्क उद्दोलन विधि एलेक्स और ओसबर्न की है। ठीक है, तो 141 में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा हरपर्ड उपागम का चरण नहीं है? तो तुलना है, अनुप्रयोग है, प्रस्तुतिकरण है। इसमें हो जाएगा अन्वेक्षण। राइट आंसर है अन्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 143, प्रायोजन पद्धति में बालक सीखता है। तो शारीरिक और मानसिक क्रिया के द्वारा, शारीरिक और मानसिक क्रिया के द्वारा बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी विधि है? तो यहाँ पर जाएगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषताएं हैं? तो 145 में जाएगा निर्मितवाद उपागम, दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, कक्ष में सामाजिक अध्ययन में पिछले 5 वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 147, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसके आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान की जाती है। तो ये इसके अंदर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसे उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, और इसके निर्माण में सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयोग में लेते हैं, और इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 148, उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए छात्रों के अधिगम कठिनाइयों का समाधान, समायोजन की क्षमता का विकास, और संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है संभाव्यता, ऑप्शन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से किसने लचीली व अपनाए जाने योग्य स्तर पर व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया था? तो NCF 2005 ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये SST का पेपर था दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे पेपर हमारे पास आएगा तो उसकी PDF भी टेलीग्राम पर डाल देंगे, और सॉल्यूशन आपको YouTube पर मिल जाएगा। अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।